नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। तो आज हम बात करने वाले हैं मीठी वाणी की। कोई मीठा बोलता है तो किसी की जुबान बेहद खराब होती है। इंसान के चेहरे ही नहीं, उनकी बातचीत का तौर तरीका और बोली भी ज्यादातर अलग ही होती है। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हर इंसान मीठा नहीं बोल पाता? आइए आज हम आपको इसी पर बात करेंगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। किसी की बोली में मिठास होती है तो किसी की बोली इतनी कर्कश कि सुनने का भी मन नहीं करता। अपने परिवार और मित्रों में ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिनकी बोली आपको बहुत भाती है, जिसे सुनकर चित्त प्रसन्न हो जाया करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी किसी की जुबान इतनी मीठी कैसे होती है? हमारे दिमाग का अच्छा प्रयोग करना बुद्ध बताता है हमें। बुद्ध नॉलेज को कैसे प्रयोग करना है ये बुद्ध बताता है। जो हमारी एनालिटिकल स्किल्स हैं वो बुद्ध देता है हमें। बुद्ध की वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, बातचीत करना, चाहे वो हमारे राइटिंग हो गई हमारी, या फिर किसी भी तरह का जो कम्युनिकेशन है वो बुद्ध रोल करता है। तो बुद्ध हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है। ईश्वर ने हर इंसान को अलग बनाया है, केवल देखने में ही नहीं बल्कि इंसानों की सोचने समझने की क्षमता और बोली यानी जुबान भी एक दूसरे से काफी अलग होती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष के जानकारों की माने तो इंसान की जुबान का सीधा संबंध कुंडली के ग्रहों से होता है। बुध ग्रहों का राजकुमार होता है और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बुध सूर्य के सबसे करीबी ग्रह और सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट होता है। इसलिए जब किसी पे बुध की कृपा बरसती है ना, बुध की महादशा शुभ किसी के लिए साबित हो रही है, तो उसके काम तेजी तेजी बनने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी उसका सारा काम होने लग जाता है। इस वजह से किसी पे जब बुध की किसी व्यक्ति पे दृष्टि पड़ती है तो उस व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा सुयोग हो जाता है। कुंडली का दूसरा, तीसरा और 8वां भाव वाणी से संबंध रखता है। बुध मुख्य रूप से वाणी का ग्रह माना जाता है। यह ग्रह व्यक्ति को बोलने की शक्ति और अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता देता है। बृहस्पति वाणी को प्रभावशाली बना देता है। बुध बृहस्पति के कारण व्यक्ति अद्भुत वक्ता हो जाता है। शनि, राहु और मंगल वाणी की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। कुंडली के इन्हीं भावों से इंसान की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति भी देखी जाती है। इंसान की वाणी, आर्थिक और पारिवारिक स्थितियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जानकारों की माने तो कुंडली के कुछ विशेष योग इंसान की जुबान को कड़वा या विचित्र बनाते हैं। लेकिन जुबान खराब होने के और भी कई कारण हैं। आइए जानते हैं। कुंडली में सूर्य या मंगल का प्रभाव होने पर, राहु का संबंध बुध या बृहस्पति से होने पर, कुंडली के दूसरे भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव होने पर, अग्नि तत्व या जल तत्व की राशि होने पर, खान पान और जीवनचर्या ठीक न होने पर, गलत या अशुद्ध मंत्र का जाप करने पर। जानकारों की माने तो मीठी जुबान का संबंध भी कुंडली में ग्रहों की दशा से होता है। तो आखिर कब होती है इंसान की जुबान मीठी और प्रभावी? आइए जानते हैं। कुंडली में बुध मजबूत हो तो मीठी जुबान का वरदान मिलता है। बृहस्पति मजबूत हो तो व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होती है। बुध और बृहस्पति दोनों मजबूत हो तो व्यक्ति अद्भुत बोलता है। बुध, बृहस्पति और वृष राशि तीनों बलवान हो तो व्यक्ति जुबान का जादूगर होता है। वाणी भाव में शनि के होने पर भी अच्छी वाणी मिलती है। कुंडली के केंद्र में केवल शुभ ग्रह हों तो जुबान मीठी होती है।
आमतौर पर पृथ्वी तत्व और वायु तत्व के लोग अच्छा बोलते हैं। अगर आप भी अपनी जुबान में मिठास खोलना चाहते हैं तो अपनी कुंडली के उन ग्रहों को बलवान करने के उपाय कीजिए जिनका संबंध वाणी से है। आगे हम आपको वाणी को मधुर बनाने का सबसे आसान उपाय बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कुंडली के ग्रह आपकी बोली को प्रभावित करते हैं। ग्रहों में बुध ग्रह का महत्व बहुत ही व्यापक है, लेकिन अगर आप ठान लें तो आपकी जुबान बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसा कि आप चाहते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं वो सरल और अचूक उपाय जिनके जरिए आप पा सकते हैं मीठी वाणी का वरदान। तेज दिमाग, सुंदर त्वचा, मीठी वाणी, अच्छी एकाग्रता। ग्रहों के युवराज, ग्रहों में सबसे सुंदर ग्रह कहे जाने वाले बुध इन सबसे परिपूर्ण हैं। नवग्रहों में बुध ग्रह को सबसे सुंदर और राजकुमार ग्रह कहा जाता है। बुध ग्रह बुद्धि, एकाग्रता, वाणी, त्वचा, सौंदर्य तथा सुगंध और व्यापार का कारक है। बुध ग्रह संचार और कान, नाक, गले से भी संबंध रखता है। बुध से बुद्धि की प्रखरता आती है। बुध को वाणी का स्वामी माना जाता है तो दूसरी तरफ बुध को ही सुंदर शरीर का स्वामी भी बताया गया है। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों में जो राजकुमार कहा जाता है ग्रह वो होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह हम व्यक्तियों की, हम इंसानों के जीवन में जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं उनको ही देता है, जैसे कि बिजनेस। जी हाँ, बिजनेस मतलब कि यहाँ पे धन, धन के बिना कोई घर नहीं चलता। बुध का बहुत बड़ा हाथ होता है कि व्यक्ति का बिजनेस कैसे जाएगा। दूसरी चीज बुद्धि, बुद्ध ही ग्रह वो है जो कि इंसान की बुद्धि को सही रखता है, तेज चलाता है, उसे स्मार्ट बनाता है। तीसरी चीज है कि बुध आपको वाणी देता है, कन्वर्सेशन देता है। तो बुध ग्रह की महिमा हमारे जीवन में, इंसानों के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर कुंडली में बुध की स्थिति ही तय करती है कि इंसान कैसा बोलता है, कैसा व्यवहार करता है या फिर उसकी बुद्धि और व्यक्तित्व कैसा है। तो बुध को मजबूत करने का सबसे सरल प्रयोग अब समझिए। रोज सुबह विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, नित्य स्नान करें, सफाई से रहें, हल्की सुगंध का नियमित प्रयोग करें, सलाह लेकर एक पन्ना धारण करें, उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके भोजन करें। अगर कुंडली में बुध ग्रह मजबूत है और हमारी कुंडली के लिए अच्छा है तो बुध जो है, जैसा बताया कि दिमाग को रूल करता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, हमारा दिमाग अच्छा काम करेगा। और कहीं अगर बुध का कनेक्शन शुभ होते हुए राहु से हो गया तो साइंटिस्ट भी बुध ही बनाता है। तो ये सब चीजें बुध रूल करता है। तो अगर किसी के कुंडली में बुध मजबूत है और उसके लिए फायदेमंद है, बेनिफिट है अगर कुंडली में, तो इंसान का दिमाग बहुत अच्छा होगा। अपने घर में आसपास ग्रीनरी लगा के रखना, ग्रीनरी सेट करके रखना, यानी कि बहुत ज्यादा पेड़ पौधों का इस्तेमाल करना अपने घर में, अपने बेडरूम में। कई सारे ऐसे भी पेड़ पौधे आते हैं जो कि इंडोर भी रह लेते हैं, और ऐसे पौधों को लगाना। आप जितना पौधों के, ग्रीनरी के सराउंड में रहेंगे आपका बुध उतना ही ठीक होने लग जाता है। दूसरा महा उपाय, बुध का रत्न होता है पन्ना रत्न, जो कि हरे रंग का होता है। आप इसे भी ज्योतिषी सलाह के बाद पहन सकते हैं। अपनी जुबान पर गौर करिए और उसे बेहतर बनाने की कोशिश भी करिए, क्योंकि आपकी किस्मत बदल सकती है आपकी जुबान। अब हम आपको एक ऐसा मंत्र और उपाय बताने वाले हैं जो आपकी बोली को बना देगा मधुर और प्रभावी। जानकारों के मुताबिक आपके बोलने के अंदाज में चमत्कारी बदलाव ला सकता है ये उपाय। रोज सुबह तुलसी के पत्तों का सेवन करें। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार सरस्वती मंत्र का जाप करें। मंत्र है
ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वायाम सर्व विद्याम देहि दापय दापय स्वाहा। हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और इस दूर्वा को अपने पास रखें। बुध ग्रह जब गड़बड़ी देता है या बुध ग्रह जब प्रॉब्लम देता है तो सबसे पहली जो समस्या किसी को आती है वो होती है मानसिक तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन की स्थिति बनाता है। क्योंकि बुध इतनी तेज, इतनी रफ्तार से घूम रहा होता है, इतनी गति से घूम रहा होता है, वैसे ही व्यक्ति के विचार घूम रहे होते हैं, जिसे आप लोग आम भाषा में ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो बुध सबसे ज्यादा सेहत पे जब असर करता है तो आपके दिमाग के साथ खेलता है, उनके विचारों की संख्या इतनी बढ़ा देगा कि आप टेंशन में आ जाएंगे और माने या ना माने चिंता ही आपकी बाकी बीमारियों का कारण बनने लग जाती है। तो बुध को ठीक रखना या बुध के उपाय करना आपकी सेहत में, खास तौर पे आपके मस्तिष्क में बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। ये उपाय दिखते छोटे हैं मगर हैं बेहद कारगर। इनके प्रयोग से आप अपनी वाणी में कमाल का संतुलन और मीठापन पैदा कर सकते हैं। तो इन विशेष उपायों को करके आप भी पाएं मीठी वाणी का वरदान। शुद्ध वाणी चाहिए, तीव्र बुद्धि चाहिए, रूप सौंदर्य में निखार, इन सब के लिए बुध का मजबूत होना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं मीठी वाणी और बुध के शुभ संयोगों के बारे में। मां सरस्वती और श्री गणेश की कृपा से भी वाणी उत्तम होती है। हम आपको अब एक ऐसा दिव्य मंत्र बताने जा रहे हैं जिसके जाप से बड़ी आसानी से मधुर हो जाती है वाणी। गौर से देखिएगा। एक उपाय से कुंडली के ग्रह होंगे बलवान। एक उपाय से मीठी हो जाएगी आपकी जुबान। अपनी बातों से जीत लेंगे सबका दिल। आपके कदम चूमेगी हर मंजिल। आमतौर पर कुंडली में बुध की स्थिति ही तय करती है कि इंसान कैसा बोलता है, कैसा व्यवहार करता है या फिर उसकी बुद्धि और व्यक्तित्व कैसा है। बुध हमारी बुद्धि को रूल करता है, दिमाग को रूल करता है। और आपको पता है हमारे जो शरीर की बहुत सारे जो रोग हैं वो दिमाग से ही कनेक्टेड होते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम बहुत सारी चीजों को रूल करता है, बहुत चीजों को कंट्रोल करता है। तो अगर कुंडली में बुध अच्छा है तो आपके सेहत की, आपकी हेल्थ की, शरीर की छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो आपके दिमाग से ही ठीक हो जाएंगी। जानकारों की माने तो एक उपाय से आप अपनी बोली में मिठास घोल सकते हैं। रोजाना सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का अभ्यास करें और खान पान को शुद्ध रखें। महीने की दोनों एकादशियों या पूर्णिमा का उपवास रखें। सलाह लेकर पीला पुखराज या पन्ना धारण करें और कंठ पर अष्टगंध का तिलक लगाएं। बुध के मंत्र का जाप रोज सुबह रुद्राक्ष की माला से करें। विष्णु भगवान के सामने बैठकर मंत्र जाप करें। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुधाय नमः। ये जाप कम से कम 3 माह तक करें। ये देखिए, बुध एक हरे रंग का ग्रह है और उसका जो प्रतीक कलर है, सिंबॉलिक कलर है, वो भी हरा रंग ही है। बुध ग्रह में आप बुध के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं ताकि बुध ठीक रहे, उचित रहे आपके लिए, आपकी कुंडली में। इन उपायों से कुंडली का बुध शीघ्र बलवान होता है और आपकी बोली पहले से बहुत ज्यादा मीठी और प्रभावशाली हो जाएगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।